मुझे याद है मैं बचपन में जमशेद सीरीज़ एक नावल थे, इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ शायद आप में से किसी ने कभी पढ़ा हो। अच्छा लिखते थे, दीन की भी बात करते थे, शुरू में हदीस कोट करते थे। बड़ी पढ़ता था मैं, उसमें एलियंस के वो काफ़ी कुछ लिखते थे। बड़ा मैं इंटरेस्ट लेके एलियन शिप आ गया, यूएफओ आ गया। अगर आप नोट करें ना तो 1960s से 1980s तक यूएफओस का पीक था। बहुत बातें होती थी, यूएफओ आ गए, ये हो गया, वो हो गया। फिर वो एक मूवी भी एक्स्ट्रा ईटी बनी थी शायद, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। आई थिंक वो फर्स्ट मूवी ऑफ इट्स काइंड थी कि उसमें दिखाया कि वो बच्चा है, वो उसका एलियन आ जाता है, वो बच्चे की दोस्ती हो जाती है उससे, वगैरह वगैरह। तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि यूथ देखती है ये चीज़ें, लेकिन दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऐसी चीज़ें देखने के नुकसानात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप वेल अवेयर नहीं हैं। ये सर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जिस तरह इन्हीं चीज़ों की वजह से क्यूरोसिटी बढ़ती है और उस क्यूरोसिटी की वजह से तकरीबन कम से कम 5-10% आपके दिल में आता है कि जो मूवी के अंदर नॉन फिक्शनल चीज़ें होती हैं वो असली नहीं होती मोस्ट, मतलब 99%। लेकिन जो उनका 5% बंदे के दिल में आ जाता है उनको देख के कि हो सकता है हो, या व्हाट इफ़ वाले क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं उनके बारे में, तो मसला वहाँ पे खड़ा होता है कि जब इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएं दिल के अंदर, तो वहाँ से काम ख़राब होता है। 2 सच के साथ 3 झूठ। हाँ ऐसे ही ऐसे। अब देखें, आपने कहा कि वो टायर सिस्टम है फॉल्स गॉड्स का, तो ग्रीक गॉड्स भी डाले हुए, सो कॉल्ड गॉड्स, हिंदू गॉड्स भी। आप ये तो आपने मुझे आज बताया, मुझे नहीं पता था। नॉर्वेजियन माइथोलॉजी भी डाली है बीच में, टाइटन्स और वो जाइंट्स, ये नॉर्वेजियन है सारा कॉन्सेप्ट। तो अजीबोगरीब सब कुछ मिक्स मुक्स करके वो फिर रियलिटी बना दी है, और दे डोंट एग्जिस्ट टू बी ऑनेस्ट। थेनस और ये सारे ये सुपरफिशियल कैरेक्टर्स हैं। अल्लाह ने जो हमें बताया कि जिन्स हैं, एंजल्स हैं, इसके अलावा क्या है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इस पे बात की जा सकती है। मैं कुछ बातें शेयर करता हूँ, लेकिन आपके जहन में कोई बात हो या एलियन से रिलेटेड कुछ, इफ़ यू वांट टू से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कहूँगा एलियंस मस्ट एग्जिस्ट होंगे, क्योंकि अगर हम देखें हमारे इस प्लेनेट की लाइफ। सॉरी टू कट यू, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि व्हेन द वर्ड एलियन कम्स टू योर माइंड, यूथ के माइंड में, तो क्या शक्ल आती है? गोल गोल, और ऊपर से वो गोल बड़ी आंखें, बहुत बड़ा सारा सर। वैसे शक्ल कहाँ से आई है? कहीं से तो आई होगी ना, ये कहाँ से ये आ गई शक्ल? ये इमेजिनेशन है या कुछ लोग कहते हैं एरिया 51 में ऐसी शक्ल देखी गई है? सर ये सब इमेजिनेशन है। ये काफ़ी देर के लिए एरिया 51 वाला टॉपिक जो था काफ़ी हॉट हुआ था, लेकिन फिर कुछ निकला नहीं वहाँ से। मुझे नहीं लगता एलियंस अर्थ ऑफ ऑल प्लेसेस आएंगे। अगर आप हमारे सोलर सिस्टम को दूर से देखें फ्रॉम एन अवे पॉइंट, वो एक रोटर थी, उसने भी तस्वीर दिखाई थी। सन मिडल में है, उसके करीब छोटे छोटे रॉक हैं, उन रॉक में से एक अर्थ है और फिर पीछे सैटर्न है। तो एलियंस आएंगे, वो क्या छोटे छोटे रॉक्स को देखेंगे या सैटर्न को देखेंगे या दूसरे बड़े प्लैनेट्स को देखेंगे? हम इम्पॉर्टेंट हैं ही नहीं इस सोलर सिस्टम में एक तरह से। मार्स, अर्थ, वीनस, ये बहुत छोटे प्लैनेट्स हैं, और उसमें भी अगर हम इस लाइफ को देख भी दें तो वी एज ह्यूमंस या एनिमल्स या मैमल्स, वी आर कार्बन बेस्ड लाइफ, कार्बन के बने हुए हैं। उसके बाद ऑक्सीजन है, हीलियम है, ये जो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं ये यूनिवर्स में हर जगह हैं। तो आई वुड से कि अगर हम लाइफ हैं तो और भी लाइफ होगी, क्योंकि ये हैं ही इस क्वांटिटी में हर जगह। ठीक है, राइट, ये आपका ठीक है ओपिनियन है। व्हाट डू यू थिंक, एलियंस आप क्या समझते हैं कैसे होंगे अगर हैं? सर अभी कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि एलियंस कैसे हो सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं ये मोस्टली एक आर्टिस्ट होता है इनके पीछे, जो बैठ के अपने कंप्यूटर पे इसको डिज़ाइन कर रहा होता है और फिर मूवीज़ में दिखाते हैं, कार्टून्स में दिखाते हैं। सही है। किसी की भी राय जो है वो आपस में मिलती नहीं है। सही है। कोई एविडेंस जब तक हमारे पास नहीं है, जब तक कोई क्लियर एविडेंस किसी के पास नहीं, किसी ने देखा नहीं, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कैसे हैं या कैसे होंगे, क्योंकि हर बंदे की थॉट डिफरेंट है। आप सोच सकते हैं कि कोई और तरह से हों, मुझे लग रहा है किसी और तरह हों, जो तीसरे बंदा देख रहा है वो किसी और पर्सपेक्टिव से देख सकता है। बिल्कुल ठीक। सर वैसे मैंने सुना है कि
यूएस वगैरह में आपको अलाउड नहीं है कि आप ओपनली इस तरह की बातें करें। अगर आपने कुछ देखा है या आप वीडियो वगैरह अच्छा। बिल्कुल नहीं इस तरह की शेयर कर सकते। अच्छा। तो इसके अलावा मैंने एक और चीज़ जो काफ़ी फ़नी चीज़ सुनी है कि अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि मैंने विटनेस किया है ऐसी चीज़ को या कुछ कोई देखा है, तो अगले दिन ही 2 ब्लैक सूटेड मैन आते हैं जो आके उसको उठा लेते हैं। अब ये पता नहीं कौन है, लेकिन ये मैंने इस बारे में काफ़ी सुना है कि विटनेस जो है वो कुछ गायब हो मैंने जाता भी है या वो मिलता जुलता सुना तो है। जो क्लेम का सिस्टम है ना हमारा, कि कोई देखता है और वो कहता है कि एलियन है, ये बहुत अनसेफ है या इररिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपकी आंखें बहुत इजीली फूल जाती हैं। यू आर वेरी इजीली फूल्ड। रात को आपने आसमान में एक लाइट देखी, यूएफओ है, हाँ, ऐसा सच में होता नहीं है। ऐसे ही। और इसमें मेरा तो मानना है कि एलियंस कभी आई नहीं है, वरना हमें दिख जाते हैं। अगर आप सोचें, आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन है मैप्स, वो कैसे काम करती है? इट हैज़ अ लॉट ऑफ सैटेलाइट्स जो हर वक्त अर्थ की तरफ देख रही हैं। सही। कुछ होगा तो उनमें पकड़ा जाएगा। उसके सिवा नीचे से भी हम लोग टेलीस्कोप्स ऊपर आसमान की तरफ कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एलियंस अर्थ में आए हैं कभी, वरना पकड़े तो जाते कम से लेकिन फिर वो यही आर्गूमेंट लाते हैं ना, कहते हैं कि जैसे कुछ जिन्स हैं, एंजल्स हैं, वो नहीं नज़र आते, तो एलियंस भी हो सकता है कोई हिडन डोर से आ जाए, ये वो इस तरह की बातें कम। भी उसमें फिर सवाल है कि एलियंस अगर आते हैं, उन्होंने एक फार्मर को उठाया और उसको ले गए एक्सपेरिमेंट करने, वापस लाए तो मेमोरी के साथ छोड़ दिया उसे फिर। और वापस क्यों लाए? इसके बारे में ये भी से बड़े एक मैंने सवाल। आर्टिकल पढ़ा था कुछ देर पहले कि एक अनयूजुअल सा बंदा टर्की में किसी एयरपोर्ट पे नज़र आया था और उसको जब पकड़ा तो उसके पास कोई पासपोर्ट वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं थी और वो कह रहा था कि मेरी नेशनैलिटी पता नहीं किसी कंट्री की है, वो कोई अजीब सा नाम ले रहा था जो इस दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करती, और उसको फिर पकड़ के हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा गया था और उसके बाद वो प्रिजन से गायब हो गया। सही। ऐसा वो एक शो में भी दिखाते हैं, मिसाया मुझे लगता है उसका नाम है, नेटफ्लिक्स के शो। बहुत कुछ है। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं अपनी ऑडियंस को, हमारे टीनेजर्स को, कि फ़िलहाल इस वक्त हम साइंटिफिकली डिस्कशन कर रहे हैं। रिलीजियसली मैं आता हूँ अभी, इंशाल्लाह मैं आपको सारा बताता हूँ, कुरानी आयाज़ से कोई क्या हमें हिंट मिलता है, क्या हैं एलियंस, लेकिन फ़िलहाल साइंटिफिकली सब कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ। और ऑल द थ्योरीज, कुछ सूडो साइंस है, कुछ थोड़ी सी साइंटिफिक है। ओके, अब मैं सबसे पहले सूडो साइंस की बात करूं तो सूडो साइंस की जो थ्योरीज हैं वो, तो मैं चाहता हूं मैं आपके सामने सूडो साइंस भी रखूं, साइंस भी रखूं, उसके बाद इंशाल्लाह हम रिलीजियसली थोड़ा सा देख लें। सूडो साइंस थ्योरीज ये हैं जी कि हमसे ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट बीइंग्स कुछ थे, शायद वो हमसे यहाँ पहले रहे हैं, अब वो कहीं और निकल गए हैं और वो विज़िट करते रहते हैं। ह्यूमंस ही हैं लेकिन हमसे बहुत एडवांस्ड हैं। वो मैं आपको बताता हूँ उसकी दलील ये क्या देते हैं। इजिप्शियंस भी हो सकते हैं, उन्होंने पिरामिड्स भी बनाए हैं, ऐसे भी कुछ। हाँ, अब उसकी दलील वो ये देते हैं जी कि कुछ अर्थ पे ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन जो ह्यूमन कंस्ट्रक्टेड नहीं है, सच एज पिरामिड। समंदर के अंदर कहते हैं पिरामिड्स हैं, वो कहाँ से आ गए, वो कैसे बन गए। फिर कुछ ऐसे मंदिर कहते हैं, टेम्पल्स, वो कहते हैं जी वो ह्यूमन कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकते, हिंदूज़ के कुछ मंदिर हैं।